घुटनों का दर्द जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पहले एक आयु के बाद घुटनों का दर्द आरंभ होता था। अब तो यंगस्टर्स में घुटनों के दर्द की समस्या होने लगी है और कारण बहुत सरल है। कारण ये है कि जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो अंग ही गायब होने लगता है। जैसे अब घुटने खत्म होने लगे हैं, फिर कंधे खत्म होने लगेंगे। हमने अपने जॉइंट से काम लेना बंद कर दिया है। पहले हम उखड़ू बैठते थे, किचन भी हमारी धरती पे होती थी, कपड़े धोने के लिए भी धरती पे बैठना होता था और योगाभ्यास करने के लिए तो बैठते ही बैठते थे। अब तो पूजा घरों में भी चौकियां लग गई हैं घर के अंदर और मनुष्य ने जमीन पर बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए भारत योग की पवन मुक्त गतियों का अभ्यास अवश्य करें। बहुत सरल सा अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। 2-3 चीजें इस अभ्यास को करने से पहले समझ लीजिए। वो ये कि हमारे जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तो हम एकदम घुटने को एक्टिविटी देना बंद कर देते हैं। हमारे दिमाग में आ जाता है अब तो मेरे को घुटने में दर्द हो गया है, मैं कुछ घुटना हिलाऊं ही नहीं या जमीन पे बैठूं ही नहीं। ऐसा नहीं करना। शरीर को सताना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। तो जितनी आपकी शरीर की क्षमता अनुसार आप बैठ सकते हैं तो जरूर बैठे। जमीन पर जरूर बैठे, चौकड़ी मार के जरूर बैठे, जितना इजीली बैठ सकते हैं। यानी घुटनों का प्रयोग अवश्य करें। दूसरा चीज जो अभ्यास में आपको लेना है, बहुत सरल सी पवन मुक्त गतियां हैं और इन भारत योग की पवन मुक्त गतियों से हजारों लाखों लोगों ने अपने घुटनों का दर्द ठीक किया है। तो सबसे पहले आप दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके जंघा के नीचे, कमर को सीधा रखना है। अगर कमर में दर्द है तो आप इनको लेट करके भी कर सकते हैं। पूरा खोलना घुटने को, फिर से बेंड कर लेना, खोलना, बेंड कर लेना। ऐसा आप 10 बार रिपीट करें दाएं पैर से। फिर इसी को हम बाएं पैर से 10 बार रिपीट करते हैं। जितना आपकी क्षमता है, जरूरी नहीं हमको एकदम बिल्कुल पूरा खोल लेना है या पूरा ही बेंड करना है। जितना मूवमेंट हो रहा है उससे आरंभ कर दीजिए। जब 10-10 बार दोनों तरफ से कर लें तो दूसरे अभ्यास में चक्राकार मूवमेंट देना है हमको। एक बड़ा चक्र बनाना है जंघा से नीचे, यानी घुटने से लेकर के पंजे तक का जो पैर है उससे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से हम इसे दूसरे पैर से दोहराते हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करना, जितना स्लो मूवमेंट करेंगे उतना इफेक्टिव मूवमेंट होगा। और जैसा हमने कहा कि अगर कमर में दर्द है तो आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से पैरों को खोलना। अंतिम अभ्यास में इस तरह से घुटनों को मूवमेंट देना है। बहुत जोर जोर से ठोकना पीटना नहीं है, पर इतना मूवमेंट तो दे कि कम से कम आपको इफेक्ट पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। और लास्ट में पंजों से पैरों को नीचे खींचना, फिर पंजों को अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना। ये सरल सा अभ्यास आप प्रतिदिन करें। इसी के साथ साथ आप तिल के तेल से अपने घुटनों पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मसाज रात को दें और उसको लगा रहने दें। सुबह जब आप नहाएंगे तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। सूर्य की किरणों में अपने घुटनों को एक्सपोज करके जरूर रखें, यानी सनलाइट आपके घुटनों पर पड़नी चाहिए। ये सरल सा काम करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।